आपकी गाड़ी का पेट्रोल हो या घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस, क्या आपने कभी सोचा है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के माहौल में यह भारत तक कैसे पहुंच रहा है? अगर नहीं तो हम आज आपको इस बारे में एक ऐसी कहानी बताएंगे जो हॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इस कहानी के केंद्र में है एक भारतीय कप्तान की अगुवाई में चलाया जा रहा शेनलोंग सुएज़मैक्स तेल टैंकर, जिसने मिसाइलों के साथ बचते हुए 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर होर्मुज होते हुए मुंबई बंदरगाह तक की सुरक्षित यात्रा तय की। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को चालू रखने के लिए जहाज़ों को किन खतरों से गुजरना पड़ रहा है और यह हमारी पूरी यात्रा और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों ज़रूरी है। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। जहाज के डार्क मोड में समुद्री सफ़र का क्या मतलब है? समुद्री व्यापार में जहाज़ों की पहचान उनकी स्थिति और आवाजाही के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। यह सिस्टम इसलिए होता है ताकि दूसरे जहाज़ों और तटीय अधिकारियों को जानकारी मिलती रहे और समुद्र में कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन खतरे को देखते हुए इस सिस्टम को बंद कर दिया जाता है, जिससे जहाज समंदर में पूरी तरह अदृश्य या अनट्रेसेबल हो जाता है। शेनलोंग सुएज़मैक्स के कैप्टन ने होर्मुज जलडमरू मध्य पार करते समय यही किया और डार्क मोड में चले गए। समंदर में ट्रैकिंग सिस्टम बंद करने की नौबत क्यों आई? इस इलाके में फिलहाल भारी जंग का माहौल है। जब से ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का सैन्य अभियान शुरू हुआ है, ईरानी सेना ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जलडमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 1/4 हिस्सा और रोजाना 2 करोड़ बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल गुजरता है। पिछले 2 हफ्ते में ईरान द्वारा कम से कम 16 जहाज़ों पर हमला किया जा चुका है और उसने इस क्षेत्र में आगे भी हमलों की चेतावनी दी है। भारत के लिए यह कार्गो और रूट कितना ज़रूरी था? ऊर्जा ज़रूरतों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। लाइबेरिया झंडे तले चल रहे इस टैंकर में सऊदी अरब के रास तनूरा बंदरगाह से लोड किया गया 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल था। 9 मार्च को सिग्नल बंद करने के बाद यह जहाज एक दिन बाद वापस ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखा और बुधवार को सुरक्षित मुंबई पहुंच गया। अब इस कच्चे तेल को उतारकर मुंबई की रिफाइनरियों में भेजा जाएगा, जिससे हमारी दैनिक ज़रूरतें पूरी होंगी। क्या और भी जहाज इसी तरह का जोखिम उठा रहे हैं? हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए कई जहाज रडार सिस्टम को बंद करने का सहारा ले रहे हैं। ट्रैकिंग डेटा के अनुसार भारत, चीन और जापान जाने वाले 2 सबसे बड़े क्रूड कैरियर VALCC और एक पैनामैक्स टैंकर कम से कम 48 घंटे से AIS ट्रैकिंग सिस्टम से ऑफलाइन रहे हैं। खाड़ी देश में भारत के अन्य जहाज़ों और नाविकों की क्या स्थिति है? हालात काफ़ी संवेदनशील है। भारत सरकार के मुताबिक फ़िलहाल फारस की खाड़ी क्षेत्र में 28 भारतीय झंडे वाले जहाज़ काम कर रहे हैं। इनमें से 24 जहाज़, जिन पर 677 भारतीय नाविक सवार हैं, होर्मुज जलडमरू मध्य के पश्चिम में है, जबकि 4 जहाज 101 नाविकों के साथ इसके पूर्व में स्थित है। खतरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को गुजरात से कांडला पोर्ट पर आ रहे एक थाई जहाज पर भी इस जलडमरू मध्य में हमला हुआ, जिस पर नई दिल्ली में कड़ी आपत्ति जताई गई है। समंदर के रास्ते तेल लाना अब एक बेहद जोखिम भरा काम बन गया है। भारतीय कैप्टन की ओर से डार्क मोड में लाखों टन कच्चे तेल को सुरक्षित मुंबई तक लाना यह दर्शाता है कि दुनिया का ऊर्जा बाजार कितनी अनिश्चितताओं के बीच काम कर रहा है। जब तक पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक हालात सामान्य नहीं होते, आम आदमी के इस्तेमाल होने वाला तेल गैस की सप्लाई चेन ऐसे ही भारी जोखिम के बीच चलती रहेगी। इस विषय की जानकारी हमारे साथी कुमार विवेक ने जुटाई है। देश दुनिया की खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।